हेलो दोस्तों, मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने अपने बेस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा होगा या फिर बहुत सारे लोगों के घर पर तो बाहर एक स्टिकर भी चिपक चुका होगा। वो स्टिकर किस चीज का है? आप लोग समझते होंगे कि जनगणना होता क्या है। पॉपुलेशन का पूरा तरीके से हर एक कंट्री को काउंटिंग तो करना ही पड़ता है। वही जब हर एक 10 सालों में इंडिया में कराया जाता था तो उसको हम लोग सेंसस भी बोलते थे, जिसमें गवर्नमेंट अपने पूरे इंडिया, पूरे देश का पॉपुलेशन मार्केट में लाकर हम सभी के सामने रखती थी कि इंडिया जो है, आपको भी पता है कि आज वर्ल्ड में इंडिया जो है टॉप मोस्ट नंबर 1 पे आता है पॉपुलेशन के बेस पर। लास्ट में अगर 2026 की बात करूं तो हमारा पॉपुलेशन अप्रॉक्स 1,47 करोड़, मतलब 147 करोड़ हम लोगों का पॉपुलेशन हो चुका है, जो कि कम नहीं है। और इतने बड़े देश को संभालना भी हर एक गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। तो गवर्नमेंट में, जैसे मैं सेंसस के बारे में बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1886 में, 1886 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम लोगों के देश का पॉपुलेशन का काउंटिंग कराया था कि कितना हम लोग पॉपुलेशन हैं। लेकिन उसके बाद 1951, दैट इज 1991 से आजादी के बाद जो है हर एक 10 सालों में सेंसस कराया गया है। लेकिन लास्ट जो हम लोगों का सेंसस किया गया था वो था 2011 में, जब हम लोगों का पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन 121 करोड़ थे। 121 करोड़ जनता हम लोग के पूरे इंडिया में बस रही थी, रह रही थी। बट 2021 में फिर से करना था और उस टाइम आ गया था कोविड, जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी है कि कोविड आने की वजह से हम लोगों के गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन का सेंसस कराया नहीं। हम लोग देश में कितने लोग हैं इसके बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब सेंसस स्टार्ट हुआ है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? कि जितने लोग, आप लोग बीजेपी और मोदी जी के भक्त हैं, उन लोगों को मैं ये बता दूं कि मोदी जी के काल में, उनके प्रधानमंत्री के समय रहते हुए फर्स्ट बार सेंसस कराया जा रहा है। और गवर्नमेंट जो है अपने 2047 का विजन कि हम लोग जो है अपने देश को डिजिटली डेवलप्ड कर लेंगे, उसके बेसिस पर किया जा रहा है। ये पॉपुलेशन इस बार का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसी को लेकर ये वीडियो है, थोड़ा ध्यान देना। और सेंसस में क्या क्या चीजें जरूरी है उसको ध्यान रखना है। किस किस जानकारी को गवर्नमेंट आपसे पूछ सकती है उसको भी ध्यान देना है। कौन कौन सी बातें किसी को नहीं बतानी है वो भी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो देखो, जनगणना होती क्या है। नॉर्मल तरीके से जनगणना किसी भी देश की जनसंख्या, उसका जो है हम लोगों का यहाँ पर रोजगार, घर, भाषा, धर्म और अलग अलग तरीके के सामाजिक जानकारी को एकत्रित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है जनगणना। नॉर्मल तरीके से बात किया जाए तो जाति, विशेष, भाषा, इन सारे चीजों को अलग अलग तरीके से करके रखने की जो जानकारी गवर्नमेंट के पास होती है वही हम लोगों की जनसंख्या कहलाती है ना। तो इस बार ऐसा क्या खास है जिसके लिए मेरे को वीडियो भी बनाना पड़ रहा। इस बार जो 2026 में जो जनगणना स्टार्ट की गई है 1 अप्रैल से, जो चलेगा 30 सितंबर तक, ठीक है। 1 अप्रैल से अगले 6 महीने तक जो जनगणना, 2 फेज में इस जनगणना को बांटा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज में क्या होगा कि ये घर की जानकारी लेंगे कि पूरे इंडिया में कितने सारे घर बने हुए हैं, उस घर में कितने सारे घर कच्चे बने हुए हैं, पक्के बने हुए हैं, किनके ऊपर छत है, किनके घर में कितने सारे रूम्स हैं, आपके घर में वॉशरूम है कि नहीं है, आप क्या खा रहे हैं, यहां तक भी जनगणना में पूछा जा सकता है आपसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके घर में कितनी सारी गाड़ियां हैं, कौन इंसान क्या काम करता है, घर के मुखिया कौन है, आपके घर में कितने फैमिली रहते हैं, इन सभी चीजों का जानकारी गवर्नमेंट आपसे लेने जा रहा है। और जनगणना, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया
कि 147 करोड़ का जो पॉपुलेशन है उसको रिजर्व करना, उसको एक एक आदमी को काउंट करना इतना आसान तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए नहीं होगा, राइट। तो इसमें जो है कुछ कुछ आगे नॉर्मल तरीके से जो मैंने आपसे डिस्कशन किया कि भारत में पहली बार व्यवस्थित जनगणना कब की गई थी, 1881 में, 1881 में ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी और इसके बाद हर एक 10 सालों में जनगणना की जाती थी। और स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब की गई, 1951 में, जब हम लोगों का नॉर्मल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। 1950 में हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उसके बाद जो है जनगणना रेगुलर बेस पर किया गया, ठीक है। लेकिन जो 2026 से जनगणना चालू हुआ है वो इंडिया में पूरी तरीके से लॉन्च कब होगा, जनगणना हम लोग का कंप्लीट कब होगा, ये होगा 2027 में। और ये खास जनगणना इसलिए है बिकॉज इस बार का जनगणना सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए बन क्यों गया है, क्योंकि इसमें जो है गवर्नमेंट के द्वारा डिजिटल सेंसस को लॉन्च किया गया है, ठीक है, जिसमें सबसे पहला जनगणना भारत की जो सबसे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी अपना जनगणना कंप्लीट कर रखा है। मोदी जी हो गए, अमित शाह से जितने भी ऊपर के टॉप लीडर हैं, है ना, उन लोगों ने अपना जनगणना कंप्लीट कर लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और भी आपके सामने क्या है कि आपको भी ये राइट दिया गया है ना, कि census.com.gov.in करके एक वेबसाइट है जहां पर जाकर आप अपने पॉपुलेशन को पूरी तरीके से सर्टिफाइड कर सकते हैं कि हाँ मेरे घर में इतने लोग हैं, ये कितने कितने साल के हैं, वो भी चीज आपको बताना पड़ेगा। ये सेकंड फेज में। फर्स्ट फेज में पूरे इंडिया में घूम घूम कर ये चीज बताया जा रहा है। देखो मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा, डिटेल भी मैंने लिख रखा है जिसमें बताया गया कि डिजिटल सेंसस में इंडिया का नॉर्मल पॉपुलेशन 147 करोड़ माना गया है। लाइव आके जाके चेक करोगे तो वो भी अपग्रेड होते होते बढ़ रहा होगा। और पूरे वर्ल्ड में सोच कर देखो कि पूरे वर्ल्ड में 44 से 45 ऐसी कंट्रियां हैं जिनके पॉपुलेशन का 2 गुना और 3 गुना हम लोग अकेले हैं, ठीक है, सोच लो। तो इतने बड़े पॉपुलेशन को मैनेज करना थोड़ा तो दिक्कत वाला बात तो रहता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, और पता नहीं क्यों, लेकिन अब इसको लड़ाई लगवाने का कारण बोलो या फिर कुछ भी है, इस बार जातीय जनगणना भी की जा रही है कि मतलब आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो। अब आप खुद सोच कर देखो, जिस देश में रिजर्वेशन के नाम पर हमेशा आयो दिन लड़ाई कहीं ना कहीं होते रहता है, उस जगह पर अगर जातीय जनगणना हो जाए, अगर मान लो कि 1 किलोमीटर के रेडियस में मैं अगर बात करूं तो इतने किलोमीटर के रेडियस में अगर यहां से काउंटिंग किया गया और यहां बोला गया कि भैया यहाँ जनरल है, यहाँ ओबीसी है, यहाँ पर एससी है, यहाँ पर एसटी है, यहाँ पर मुस्लिम है, अगर इस तरीके से अगर बात कर दिया गया तो आप खुद सोचो कि इन सब चीजों में लड़ाई झगड़े का भी केस कितना ज्यादा इन फ्यूचर बढ़ने वाला है। लेकिन साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट के पास ये डेटा प्रॉपर वे में रहेगा तो गवर्नमेंट को किस जात के बेसिस पर, जात समुदाय के बेसिस पर किनको क्या फायदा देना है वो भी गवर्नमेंट देख सकती है, राइट। तो सेंसस में हम लोगों को ये जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। उसके बाद मैं बात करूं, देखो ये जो डिजिटल की बात मैं कर रहा हूं, देखो जनगणना 2027 क्यों खास है? खास इसलिए है बिकॉज 2027 में भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। इसमें मोबाइल ऐप, ऑनलाइन डेटा एंट्री और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जितने लोग आके अपने पॉपुलेशन को काउंट करवा रहे हैं इंडियन वेबसाइट पर वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते चला जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, डिजिटल जनगणना क्यों लाई जा रही है भाई, ये भी क्वेश्चन आता है। तो डिजिटल जनगणना से डेटा जल्दी से जल्दी और अधिक सटीक तरीके से हम लोगों के सामने लाकर पूरी तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। पहले के टाइम पर क्या था कि पेपर वर्क में किया जाता था, तो पेपर वर्क को अपलोड करते करते ही कितना साल लग जाता था, किसी किसी का डेटा छूट जाता था। उस कारण से गवर्नमेंट इस बार डिजिटल जनगणना कर रही है जिसमें गलतियों में भी कमी आएगी भाई, और रिपोर्ट जो है समय पर तैयार हो जाएगा। ये चीज आपको जानकारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए।
डिजिटल देखो जनगणना के फायदे क्या क्या है भाई, तो डेटा एंट्री एकदम तेज हो गए, क्योंकि तुरंत आपके घर के सामने गया और कितने लोग रह रहे हैं, 4, यहाँ का एंट्री रह दिया, ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। पेपर की बचत होगी भाई, सही बात है। गलतियों में कमी आएगी, डेटा सुरक्षित होगी और सरकारी योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ये डिजिटल सेंसस का सबसे बड़ा फायदा है। नॉर्मल देखो, भारत की वर्तमान जनसंख्या नॉर्मल यहां बोला गया 1.46 अरब, मतलब 146 करोड़, जो मैंने अभी आपको बताया 147 करोड़ अब लगभग होने के हैं। भारत जनगणना में नॉर्मल तरीके से देश का क्या फायदा है भाई, देखो यहां पर अगर बात किया जाए तो जनगणना के आंकड़े से सरकार क्या करेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, सड़क और अन्य योजनाओं को सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचा सकती है। तो ये सब फायदा आपको देखने को मिलेगा। और नॉर्मल ये चीज मैं अगर बात करूं तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये भी एक डिजिटल इंडिया का ही पार्ट कहलाएगा, क्योंकि हमारे देश के जितने भी शीर्ष नेता लोग हैं उन लोगों का ये बोलना है कि आने वाले टाइम पर इंडिया को जो है डिजिटल इंडिया बनाया जाएगा। तो अगर आप एक एक स्टेप लेकर डिजिटली इंडिया को डेवलप करने चाहते हो तो नॉर्मल तरीके से ईच एंड एवरी वर्क जो है धीरे धीरे डिजिटलाइज हो जाना चाहिए। बिकॉज मैं अगर आपसे बात करूं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं डिजिटल माध्यम से ही मेरे को देख पा रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट डिजिटल चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं तो उसका फायदा आपको भी उठाना चाहिए और प्रॉपर वे में हम लोगों को गवर्नमेंट का सहयोग करना चाहिए, ठीक है। और हाँ, सबसे लास्ट मैं एक चीज बता दूं, जो मैंने आपको बोला कि किस किस चीजों को गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट नहीं करना है। जो भी आदमी आपके पास आते हैं जनगणना के लिए कि हम भारत सरकार से आए हैं भैया, ये चीज आपसे पूछा जाना है, उस दौरान आप अपने पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, इन सब चीजों की जैसा किसी भी डिटेल को दूसरे इंसान के साथ शेयर नहीं करोगे। ये गारंटी रखना अपने तरीके से, ठीक है। आप क्या बता सकते हो कि हाँ मेरा घर कब से बना है, आप क्या बता सकते हो कि आपका घर 3 BHK के 2 BHK है, अंदर आके उसको जरूरी नहीं है कि आप पानी पिलाओ, लेकिन हाँ भाई गर्मी का टाइम है, वो लोग भी आदमी हैं, अच्छे तरीके से बात अगर करते हैं, आपको लगता है सही है, तो आप उनको बिल्कुल बैठाओ भाई, पानी पिलाओ, सब काम करो, खाना नाश्ता भी करवा दो, बट आप अपने पर्सनल डिटेल को किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, राइट। हाँ, ये चीज पूछा जाएगा कि घर के मुखिया कौन है, तो अपने फादर का नाम बताओगे, दादाजी का नाम बताओगे, ठीक है। आपके घर में कितने लोग रहते हैं उनका नाम बता सकते हो, उनका एज क्या है वो आप बताओगे ही बताओगे। तो ये सब काम आपको सेंसस में करना है, राइट। अगर ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको 1% भी किसी भी तरीके से फायदा पहुंचा पाया हूंगा तो बिल्कुल कमेंट में बताना भाई, और इसी तरीके का वीडियो जो है मैं आगे भी लाता रहूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आप लोगों से।